कह रहे हैं स्वभाव में ये दोष राग और द्वेष बना रहता है, इसी को हमें छोड़ना है, स्वभाव शुद्ध करना है। जड़ प्रकृति के द्वारा रचे हुए जितने पदार्थ हैं कोई निर्दोष नहीं, सब मायामय है, सब में दोष है, आसक्ति पैदा कर देगा। कोई भी पदार्थ वो आसक्ति पैदा, कोई भी भोग आसक्ति पैदा करता है। इसलिए साधक कभी किसी को दोष वृत्ति से त्यागता नहीं, गुण बुद्धि से स्वीकार नहीं करता। शास्त्र प्रमाणित कर्तव्य कर्म करता है और शास्त्र त्याज्य है तो इसलिए उसको त्यागता है। न उसका राग पूर्वक ग्रहण होता है न द्वेष पूर्वक त्याग होता है। ध्यान रखना, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं होता और राग पूर्वक ग्रहण नहीं होता। वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करता है और त्याग करता है, उसका राग द्वेष से कोई संबंध नहीं होता। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि। अंतःकरण में सबके राग द्वेष होता है पर सिद्ध पुरुष के नहीं। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने इसे वर्णन किया कि राग द्वेष 3 प्रकार का होता है। एक पत्थर की लकीर, एक बालू की लकीर और एक पानी की लकीर। जो संसारी मनुष्य है वो राग द्वेष पत्थर की लकीर की तरह खींचता है उसके हृदय में। अगर 20 वर्ष पहले तुमसे कभी झगड़ा हुआ, गाली हुई, तो 20 वर्ष बाद देखकर उसकी भौं चढ़ जाएगी, ये वही आदमी जिसने गाली दिया। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। ये है पत्थर की लकीर, बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो बना रहेगा उसके हृदय में राग द्वेष, पत्थर की लकीर। दूसरा है साधक की, बालू की लकीर। बालू में लकीर खींचो, बनी रहेगी कितनी देर, जब तक हवा नहीं चलेगी। बालू की लकीर है साधक की, उसमें राग द्वेष होगा पर बालू की लकीर जैसा। थोड़ा सत्संग की हवा चली, विवेक की हवा चली, बराबर हो गया। प्रवीण साधक मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा तो बहुत ही मंद साधक होगा। मिनट 2 मिनट में समस्या का समाधान। अंदर जो जलन पैदा हुई तुरंत विवेक के द्वारा संभाल करके वो अपने आप के राग द्वेष रहित कर लिया। विवेक की हवा चली, प्रेम की हवा चली, सत्संग की हवा चली, वो रकील जैसे हवा चली तो बालू आके बराबर हो गई। साधक को अगर दूसरे दिन याद इस बात की आवे कि ये कल हमको गाली दिया था, निंदा किया, तो वो साधक नहीं है। ध्यान रखना, वो संसारी है, पत्थर की लकीर की तरह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और तीसरा है पानी की लकीर। पानी में लकीर होती नहीं, ऐसे करो बस, वो जितना ऐसे किया बस, ये होता है सिद्धावस्था को पहुंचे हुए साधक की स्थिति। ब्रह्मवेत्ता में तो होती ही नहीं, राग द्वेष की कोई गुंजाइश ही नहीं, पर परिपक्व अवस्था को गया है। जैसे स्वप्न टूट गया है, वो जग चुका है पर उसकी प्रभाव वृत्ति रहती नहीं, सुखद या दुखद तो जग कर भी थोड़ी देर खोए रहना, तो सिद्ध हो चुका है। पर राग द्वेष का प्रभाव ऐसे पड़ेगा, पानी की लकीर की तरह बना और मिट गया। लेकिन जिसे भगवत साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था हो गई, वहां राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता में एक क्षण भी राग द्वेष नहीं हो सकता। तो जैसे बड़े बड़े संतों को देखा जाता है कि वो नाराज हो रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो दंड विधान कर रहे हैं, वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं। उनका ना कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, पक्का समझना। वो प्रियता भी दिखाई देते हैं, अप्रियता भी दिखाई देती है, लेकिन आपके सुधार के लिए वो है। उनमें प्रियता अप्रियता का लेस मात्र नहीं रहता, जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि की बात नहीं है, पर बुरी क्रिया ना होने पावे, ये बात कह रहे। ध्यान दो, हो सकता है साधक हो, अचानक तुम्हारी चूक हो गई, मन बुरी बात में चला गया, पर बुद्धि न जाने पावे। क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है, अगर न्यायाधीश ने दस्तखत कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तभी होए बुद्धि जो परम शयानी, तिन तंचित ना नहीं जा। पेशकार की उतनी बात महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी न्यायाधीश की होती है।
पेशकार चिल्लाता रहे, बात न्यायाधीश की होगी। पेशकार तुम्हारा मन है, पेश करता रहता है, ये भोग ये भोग। बुरी चेष्टा ना होने पावे, मन बुरी बात में चला गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चेष्टा में मत हो, चेष्टा में तभी उतरेगो जब बुद्धि दस्तखत कर देगी। इसलिए साधक सावधान, राग द्वेष की चेष्टा ना होने पावे, राग द्वेष मन में आ जाए, साधक है तो आ ही जाएगा, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं। तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति जागृत हो जाए पर क्रिया ना होने पावे तो दबा दे। नाम जप और मंत्र जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वहीं भस्म हो जाएगी। उपासक नेत्र जितने चंचल करेगा, आध्यात्मिक शक्ति उतनी नष्ट होती चली जाएगी। पूज्य बाबा, राग द्वेष से बचना है तो नेत्रों को संभाल के रखो। वैसे बहुत बढ़िया नासाग्र दृष्टि ये नए अवस्था में बहुत बढ़िया काम करती है। यदि चलना है तो भी नासाग्र, बैठा है तो भी नासाग्र, पर ब्रह्मचारी नहीं तो यहां फटने लगेगा, आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो ये अवस्था बहुत जल्दी मंत्राकार वृत्ति कर देती। ऐसे नासाग्र रहना, बैठा है तो नासाग्र, चल रहा है तो नासाग्र, इतनी भूमि दिखाई देगी और यहां मंत्र लिखा हुआ है। बड़ा आनंद का, साधना बहुत आनंद की है। ऐसा थोड़ी कि केवल बातों का आनंद है, नहीं नहीं, परमानंद है। शरीर की खुराक अन्न है, प्राण की खुराक वायु और जल है, और मन की खुराक भजन है। अगर इसे भजन नहीं दोगे तो भोगों में फंसा देगा, राग में फंसा देगा। कान की खुराक भगवत गुणानुवाद और नाम है, बार बार नाम सुनाओ, अंदर से मंत्र सुनाओ, बार बार इनको सत्संग सुनाओ, बार बार भगवत चरित्र सुनाओ। और नेत्र की खुराक भगवत दर्शन है, सब में भगवत भावना। या तो नासाग्र दृष्टि, और जिससे बात करो तो पहले भाव करो कि हे राधा वल्लभ लाल, आप इसके हृदय में विराजमान हो, प्रणाम महाराज, फिर बात करो। अंदर से बोलना नहीं है कि आप भी तो भगवान हैं, ये ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। आप किसी उपासक को सीधे बोले आप भी भगवान, ही उसका अपमान है। आप क्या समझते हो, आप उसका सम्मान कर रहे हो? नहीं, उसको सुख मिलेगा जब उसके आराध्य देव की जय बोलोगे। जैसे आप सामने किसी उपासक को कह रहे हो, वो लाडली जी का उपासक, आप सीधे कह रहे हो अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो, तो मानो आपने हमारे थप्पड़ मार दिया, आप हमें सुख दे रहे हैं। राधा रानी की जय, लाडली जी महाराज की जय। हाँ, आप सुख मिला, उनकी जय है, उनकी आराधना, उपासना। आप अपने भाव को अंदर रखिए, आप अपने भाव को उनके सामने प्रकट मत कीजिए।